हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ रागनी चौहान। आप सभी को अपनी ब्लॉग्स वीडियो में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं ब्लॉग्स वीडियो में यही दिखाना चाह रही हूँ कि जो लोग आज कह रहे हैं कि मालती सुसाइड कर ली या मालती को मार दिया गया, तो इसमें तो अहम भूमिका इन लोगों का भी है। जो लोग उसके मुंह में माइक घुसेड़ घुसेड़ के पूछते थे कि बताओ, तुम भाई बहन के रिश्ते को नहीं समझी, तो तुम भाई बहन को कुछ नहीं समझ पाई, भाई बना के उसको सैया बना लिया, तो उसको ये कर दिया तो वो कर दिया, तो आप कहाँ मतलब हैं, तो यहाँ भाग गई हैं, तो वहाँ भाग गई हैं। तो मीडिया वाले भी तो जाते थे वहाँ पे। सब कुछ लड़कियां वहाँ पे हम सुने हैं कह रही थी कि गोरखपुरिया भौजी की गलती है। तो ठीक है, गोरखपुरिया भौजी की गलती है कि नहीं है वो तो प्रशासन खुद पता कर लेगा। लेकिन सीधे सीधे ये नहीं कोई कह रहा है कि मीडिया वालों की भी गलती है, क्योंकि मीडिया की उतनी ही दायित्व है उसमें जितनी कि विष्णु राज का है, अर्जुन का है। उससे कम तो इन लोगों का नहीं है, क्योंकि विष्णु राज कमीना था जो अपने घर की बात सोशल मीडिया पे डाला। और दूसरी बात, जो सोशल मीडिया वालों को मिला, तो जो हमारे भाई बहन पत्रकार हैं वो लोग मालती के पास पहुंच जाते हैं तुरंत, और उससे चढ़ा बढ़ा के पूछेंगे, एक ही बात को 100 बार पूछेंगे जा जा के कि आपने उसके साथ क्या किया, तो उसके साथ सुहाग रात मनाया, तो अर्जुन आपको कहाँ रखा, तो अर्जुन को आप भाई बनाए थी, तो अर्जुन को पति कैसे बना ली। तो अपनी गलती मीडिया वाले भी नहीं दे रहे हैं, गलती तो मीडिया वालों का भी है। और रही बात यूट्यूबर की, तो यूट्यूब में भी कुछ लड़कियां कुछ औरतें गलती की हैं, क्योंकि यूट्यूब में भी लोग घुसड़ रहे थे कि वो तो मालती है, देखिए भाई बना करके अब जो है कि उसको सैया बना ली है। तो गलती तो हम तो देख रहे हैं सबकी है कुछ ना कुछ। और इसमें जो है मीडिया भाई जो हैं वो लोग बता रहे हैं कि अरे अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं लोग, अपनी ये कर रहे हैं, अपने वो कर रहे हैं। तो भाई आप क्या कर रहे हो? आप लोग भी तो कुछ वहाँ करने ही गए हो ना, आपका भी कुछ लाभ है उससे। तभी ना आप माइक घुसेड़ घुसेड़ के इंटरव्यू लेते हैं सबसे। तो आज मालती से इतना ही प्यार था तो नहीं जाना चाहिए था आपको। तो दूसरे पे आप कीचड़ उछाल रहे हैं कि ऐसे कह रही हैं वैसे कह रही हैं। आप भी तो गलती किए हैं भैया। आप लोग भी तो उससे पूछ रहे थे जाके हमेशा हमेशा। तो किसी को बार बार जलील करेंगे आप लोग तो वो क्या करेगी? सोसाइटी ना करेगी। अब मान लीजिए वो गलती की कि करवाया गया कि क्या हुआ, ये तो अलग मैटर है। और रही बात अब उसके हस्बैंड की, तो जो सामने से शादी करवा रहा है उसका, तो भाई अब उसको क्या नौटंकी फैलाने की जरूरत है? जब शादी करवाए गई, बात खत्म कर दो। फिर बार बार वीडियो बना रहे हो, शोक मना रहे हो और कर रहे हो, ये सब क्या है? ये सब नहीं गलती है। तो कोई अपनी गलती देख नहीं रहा है, हमेशा दूसरे की गलती दे ढूंढ रहा है। तो भाई देखिए, ऐसा ना करिए। सिर्फ ये चीज़ अहम बात ये है कि आज मालती इस दुनिया में नहीं है, और ऐसा करना नहीं चाहिए था। क्योंकि डट के एक औरत है तो डट के रहना चाहिए था। जैसे आज विष्णु राज है वैसे ही मालती को भी होना चाहिए इस दुनिया में। लेकिन अब क्या करें, अब पता नहीं वो मरी कि मारी गई, अब हमें तो ये सब नहीं पता है। लेकिन इतनी सी बात है कि अगर मालती सुसाइड की है तो मैं मालती को अब क्या संदेश दूंगी, क्योंकि मालती तो है नहीं। और अगर सुसाइड की है वो, तो करना नहीं चाहिए था। मेरा राय ये है कि सुसाइड नहीं करना चाहिए था, अपने बच्चे को लेकर के उसी के घर में रहना चाहिए था। अब जब मालती कह रही थी कि हम शादी नहीं मानते, हम कुछ नहीं मानते, तो एक औरत अगर किसी चीज़ को नहीं मानती है तो कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना मनवाएगा उसको। उसे आके यहाँ रहना चाहिए था, और किसी से डरना नहीं चाहिए था। अगर उसे डर लग रहा है तो प्रशासन से बात करनी चाहिए थी, प्रशासन से हेल्प ले करके उसी घर में रहना चाहिए था। जो घर आज वो इतने मेहनत करके बनवाई, सब कुछ करके रखी। जो विष्णुराज कह रहे थे तुमको हम इतना सोना खरीद के दिए, तुमको ये किए, तुमको वो किए, तो विष्णुराज यही है ना। अब सोना भी आपका यही है, घर भी आपका यही है, सब कुछ तो यही है, वो तो चली गई। और मालती की पता नहीं ऐसे कैसे करी कि उसका बेटा था, उसे अपने बेटे के साथ रहना चाहिए था। ये दुनिया बहुत बड़ी है, जिसके पास कुछ नहीं है ना वो किसी के घर में बर्तन चूल्हा चौका करके अपने बच्चों को पाल रहा है। तो मालती को भी पालना चाहिए था।
और इस विष्णु राज के सीने पे चढ़ के रहना चाहिए था। किसी की माई की दूध नहीं पिलाई है ना, कि एक औरत अगर किसी के घर से नहीं निकलती है तो उसे कोई निकाल देगा। कोई संविधान में नहीं लिखा है कि शादी करके आई है, जब तक तलाक नहीं हुआ है या वो मृत्यु नहीं हुई है तब तक उसको कोई हटा दे, जब तक वो हटना नहीं चाहे। इतना तो है। अब क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे बहुत बुरा लग रहा है युवराज के लिए, क्योंकि युवराज आज बिना माँ का हो गया, क्योंकि उसे माँ के अलावा कोई प्यार नहीं कर सकता। बाप तो कमीना है, ये है, बाप को तो हम कुछ भी कहेंगे, हम तो गाली भी देंगे उसको, लेकिन आज युवराज बेचारा हो गया, उसके पास कोई नहीं है। जब माँ नहीं है तो इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि माँ अगर होती है तो किसी भी तरह से पाल लेती है बच्चे को, लेकिन बाप नहीं पालता है। अगर युवराज अगर बड़ा होगा अपने बाप से क्या पूछेगा, क्या कहेगा? ये वीडियो भी तो देखेगा, सब कुछ तो देखेगा समझेगा, फिर वो कैसे बात करेगा अपने बाप से, क्या कहेगा? तो ये सब बहुत गलत हुआ है, युवराज के लिए बहुत गलत हुआ है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है युवराज के लिए, क्योंकि वो बच्चा इतना नादान है, इतना मासूम है। जिस वक्त उसे माँ की ज़रूरत है उस वक्त उसकी माँ उसे छोड़ के चली गई। ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन भगवान से यही उम्मीद करती हूँ कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दें और उसके बेटे को हिम्मत दें कि वो इस समाज में अपनी माँ के बिना जी सकें। बच्चे को ऐसे आशीर्वाद दें, और हम लोगों का आशीर्वाद उस बच्चे के साथ हमेशा रहेगा। बहुत बुरा लग रहा है।